सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है वो अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आते आ रहे हैं। तो उन्हीं में से एक जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है एक्साइज कांस्टेबल का, उत्पाद सिपाही का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो ये जो वैकेंसी सरकार की आई है उसके बारे में जो जानकारी होगी आज हम सब उस विषय पे बात करेंगे। सो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे झारखंड को, दे कैन सब्सक्राइब। हम आपको इस चैनल पे झारखंड में हो रहे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम मदद करने वाले हैं, और हमारे यहाँ जो कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, झारखंड में एक सिंगल चैनल है, हमारा चैनल है हमारा झारखंड। ये सिंगल चैनल है जो आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप झारखंड स्टेट को भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, मैथ्स करना चाह रहे हो, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट ये यहाँ उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है, एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। और ये हमारा एप्लीकेशन है स्वेबी क्लासेस। जो लोग हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एप्पल स्टोर पे भी, iOS पे भी आपको हमारा ये ऐप उपलब्ध है। एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहाँ पे भी आपको iOS मिल जाएगा। सो जो लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, स्वेबी क्लासेस को डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड पे, या फिर एप्पल स्टोर पे भी आपको iOS का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे ऐप से जुड़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो JSSC CGL हो, हमने उसके लिए भी कोर्स लॉन्च कर रखा है, या फिर ये जो एक्साइज कांस्टेबल है जिसे आप उत्पाद सिपाही बोलते हो, इसका भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में आपको आज डिटेल डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम है कैसा, इसका पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम को निकालने की सही रणनीति क्या होगी, उस सारे विषय में बात करेंगे। और अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो ये जो 3 नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, सो ये रहा हमारा ऐप का प्रीफेस है। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको ऐप का जो लोगो है ऐसा दिखेगा, आप इससे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम बात करने वाले हैं आज जो है टॉपिक हमारा है कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2022, ये जो वैकेंसी आई है उत्पाद सिपाही की, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए पहले तो हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम को कितने चरणों में लिया जाएगा, एग्ज़ाम का फॉर्म कब से भराने वाला है, फीस क्या होगा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके अलावा इसमें आपका जो फिजिकल होगा तो उसमें आपका हाइट क्या चाहिए, जो शारीरिक दक्षता टेस्ट होगी, जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा उसमें आपको कितना किलोमीटर रन करना है, उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर जब रिटन एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस क्या है, और इस एग्ज़ाम को एक बार में निकालने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, हम ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि एक बार में इस उत्पाद सिपाही वाला जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर ले। अब बिलीव मी, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है ना तो आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। सो हाउ टू अचीव योर गोल, कि भाई हम अपने गोल को प्राप्त कैसे करें। तो आज का हमारा जो मेन मोटिव है कि मैं आपको पहले एग्जाम का पैटर्न समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इस उत्पाद सिपाही है जो एग्जाम एक्साइज कांस्टेबल का, इसको निकालने की सही रणनीति, कितना समय लगना चाहिए, कैसे आप इसकी तैयारी करें कि आप आसानी से निकाल सके। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है हाउ टू क्रैक एक्साइज कांस्टेबल इन वन अटेम्प्ट। ठीक है, एक अटेम्प्ट में आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, और व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, हमारी रणनीति होनी क्या चाहिए ताकि आपको इस उत्पाद सिपाही के एग्जाम में सक्सेस प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ बहुत बेसिक चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी में जाते हो ना, तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट थिंग जो होता है एक एस्पिरेंट के लाइफ में, वो होता है खुद को मोटिवेटेड रखना ईच एंड एवरी डे, ताकि आप एग्जाम के लिए एक अच्छी तैयारी कर सको। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान होता है जो कभी कहीं पहुँच नहीं सकता। मतलब अगर आपके ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है ना, अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो बिलीव मी आप कहीं नहीं जाने वाले हो। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे उलझ के रह जाओगे जैसे आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी नीरस हो गई है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है ना, तो जैसे बिना, अगर आप लिफाफा किसी को भेज रहे हो और उस पर कोई पता नहीं है तो कहाँ पहुँचेगा, वो कहीं नहीं पहुँच सकता है। उसी तरह से अगर आपने अपने लाइफ में कोई गोल डिसाइड नहीं किया है, कोई एम अगर आपने नहीं सेट किया है, कोई टारगेट सेट नहीं किया है, तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो पाना, या फिर बोलो किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना, दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, और नॉट नियरली इम्पॉसिबल, दैट इज़ इम्पॉसिबल।
बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए, और बोल रहे थे कोर्स लॉन्च करने के लिए। तो मैं उन सबों को बताऊं कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने एक्साइज कांस्टेबल का उत्पाद सिपाही का कोर्स लॉन्च कर दिया है। एक अंतर है ड्रीम। बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। सपना तो हर इंसान देखता है, लेकिन सपना और ये गोल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इसे समझते हैं, फिर हम चलेंगे उत्पाद सिपाही पे। तो यहाँ लिखा हुआ है ए गोल विदाउट ए प्लान इज ओनली ए ड्रीम, कि अगर आपने सपने देखे हैं और उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया ना, कोई प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है तो वो सिर्फ सपना ही बनकर आ जाएगा। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन उस टारगेट तक जाने के लिए अगर आपने कोई गोल मतलब कोई प्लान डिसाइड नहीं किया है, कोई रणनीति नहीं बनाई है ना, तो वो एक सपना बनकर आ जाएगा। तो भाई अब सपना और गोल में अंतर क्या है, आपका जो लक्ष्य है और सपना में अंतर क्या है। देखो, जब आप सपने देख लेते हो और उसके लिए एक टाइम फ्रेम बांध देते हो ना, जैसे हमने सपना देख लिया कि मुझे भाई एक्साइज कांस्टेबल निकालना है, तो ये अभी सपना है, लेकिन जब हम इस पर टाइम फ्रेम डाल देंगे ना कि हाँ मुझे 4 महीने में इसकी तैयारी कर लेनी है, 4 मंथ, ये आपका गोल बन जाता है। मतलब जैसे ही आप सपनों में जो आपके सपने हैं उसके लिए एक टाइम फ्रेम, एक समय निर्धारित कर देते हो ना, तो ये आपका जो ड्रीम है ये गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब उस गोल के लिए आप प्लानिंग सेट कर लेते हो ना कि मुझे ऐसे निकालना है, तब आपको आपका गोल और टारगेट अचीव हो जाता है। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आई है, इसे क्रैक कैसे किया जाए, निकाला कैसे जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो आज हम इसमें जानने के वाले हैं, तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन लोग इसको एग्जाम देने में एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपेयर कैसे करें एग्जाम को, वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का डेट क्या होने वाला है, टेंटेटिव। हम आज पूरी की पूरी एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो परीक्षा है उत्पाद सिपाही, इसका जो परीक्षा का प्रकार होगा ना, ये जो एग्जाम पैटर्न होगा, इसे 3 चरणों में लिया जाएगा। एक पहला तो होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जिसे कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षण बोलते हो, दूसरा आपका रिटर्न लिखित होगा, और तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसे कि चिकित्सक जांच परीक्षा भी बोलते हैं। मतलब सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हो तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अगर आप रिटर्न एग्जाम निकाल लिए तो फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा, और इसके बाद आपको एक्साइज कांस्टेबल का जॉब ऑफर कर दिया जाएगा। तो इससे पहले ये जो एग्जाम पैटर्न है, तो एक तो फिजिकल टेस्ट के बाद हम बाद में करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, रिटर्न एग्जाम में कितने पेपर्स हैं और किन किन पेपर में हमें क्या पढ़ना है उसे देखते हैं। तो देखो, ये जो रिटन टेस्ट है उसमें जो पहला पेपर हुआ हमारा विषय भाषा ज्ञान का, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भाषाओं का ज्ञान आपको जरूरी होना चाहिए। और मैं बताऊं कि ये जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब अगर आप 30% मार्क्स सिक्योर कर लेते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो, लेकिन जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा ना, उसमें पेपर 1 का कोई भी योगदान नहीं होगा, कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मतलब पेपर 2 और जो नेक्स्ट पेपर 3 होगा, मतलब यहाँ जैसे 3 पेपर है, देखो इसे आप, यहाँ पेपर 1 है, 2 है और 3 है। तो पेपर 1, ये जो पेपर है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, ये वाला जो पेपर है, मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा इन दोनों पेपर को जोड़ के बनेगा। तो पेपर 1 आपका क्या था, भाषा का ज्ञान, सब्जेक्ट का जो नॉलेज है आपका, जिसमें हिंदी इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम विस्तार से देखेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। अब पेपर 2 आपका क्या है, तो पेपर 2 जैसे कि झारखंड के हर एग्जाम में एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जा रहा है, एग्जाम का बैकबोन बन जा रहा है। तो पेपर 2 आपका क्या है, क्षेत्रीय जनजाति अन्य भाषाओं का ज्ञान। और जैसे कि सीजीएल के एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे ही आप कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा सेलेक्ट कर लो। अभी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश और संस्कृत नहीं है, तो उसको हटा के उर्दू, संथाली, बंगला हो, उड़िया, नागपुरी, खोरडा, कुरमाली, मुंडा, कुड़ुक, मुंडारी जैसी सारी भाषाओं पे कोई भी आप भाषा चुन लो, उस पर 100 प्रश्न आपको पूछे आएंगे। पूरा का पूरा एग्जाम जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, याद रखना। ये पूरा एग्जाम कैसा ऑब्जेक्टिव नेचर का है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हर सही उत्तर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत उत्तर पे आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। सो हमारा पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा, उसका रिटर्न एग्जाम में 3 पेपर है। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 आपका कोई भी क्षेत्रीय भाषा आप चुन लो, और पेपर 3 जो है ना वो आपका उसमें 4 सब सेक्शन है। एक तो आपका सामान्य अध्ययन का सेक्शन है, जिससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है, इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस है, जिसमें कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान जिसे आप बोलते हो, सामान्य गणित है, जिसमें कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप पूरे प्रश्नों की संख्या देख लो तो 40, 50, 90, 20, 100, 1 10 और 1 20, तो 120 क्वेश्चन आपको पेपर 3 से पूछे जाएंगे। हर सही क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और हर गलत जो आप उत्तर दोगे उस पर आपको -1 की मार्किंग
की जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप पेपर थर्ड को भी देखते हो ना, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चंक कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट चंक तो आपका ये हो जाता है झारखंड राज्य विशेष। झारखंड स्टेट की, हमारे राज्य की जानकारी होना हमारे पास बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद आपका यहाँ पे समान अध्ययन का एक अच्छा रोल है, फिर समान विज्ञान, और सबसे लास्ट जो है समान गणित। तो जिनका मैथ्स कमजोर भी है ना, वो ऐसा ना सोचे कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम नहीं निकल सकता है। देखो 120 प्रश्न में अगर 10% छोड़ भी देना तो बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा इसका जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 2022 ये जो वैकेंसी सरकार ने निकाली है ना, इसमें मुख्य बातें क्या क्या हैं एक एक करके चलते हैं। तो देखो इसमें जो परीक्षा शुल्क है ना, वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया है, और ST SC बाकी इन दोनों को छोड़ दो, जनरल OBC को छोड़ दो आप, तो बाकी सब के लिए कितना है? 50 रुपया है। तो इन लोग के लिए 100 रुपया हो गया, बाकी सब के लिए कितना हो गया? 50 रुपया फीस है। बहुत कम फीस है, आपको पता है, देखने से लग रहा होगा। अब इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो सीट की संख्या है ना, वो 583 है। उत्पाद सिपाही में जो वैकेंसी निकली है, 583 पदों पे चयन किया जाएगा उम्मीदवारों की। तो टोटल सीट कितना है? 583 है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई जो भी पोस्ट आपको ये जो लिया जाएगा उत्पाद सिपाही का, उसका पे स्केल या ग्रेड क्या होगा? तो भाई देखो लेवल 2 पे लिया जाएगा, और 19,900 से लेकर 63,200 तक का आपका जो वेतनमान होगा वैसा बताया गया है। अब इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता जो आपकी होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए झारखंड से। 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद इसमें जो उम्र सीमा वो कैसे डिसाइड होगी? तो देखो इसमें जो मिनिमम उम्र सीमा है ना, न्यूनतम जो उम्र सीमा वो 18 वर्ष है। जो लोग भी 18 वर्ष की आयु में है कम से कम वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र सीमा जो डिसाइड की गई है वो 1/8/2022 तक डिसाइड करनी है। उस तिथि तक आपकी जो उम्र है 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप जनरल या EWS में आते हैं तो 25 साल, अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 27 साल, अगर आप महिला हैं और इन दोनों में आते हैं तो 28 साल, और अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं और चाहे आप मेल हो या फीमेल हो तो उन सब के लिए कितना जो आयु है वो 30 साल तक है। मतलब मिनिमम 18, मैक्सिमम जो है ST SC के लिए 30 है, जनरल के लिए आपका 25 है, और जो OBC है उनके लिए 27 है, और जो OBC जनरल में फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए कितना है? 28 है। ठीक है, तो ये होगी आपकी शैक्षणिक योग्यता सीट्स। अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो एग्ज़ाम है इसका रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहा है, तो 25 फरवरी से इसका फॉर्म भरना चालू होगा, जो कि 26 मार्च तक भरा जाएगा। 25 फरवरी से 26 मार्च, और 29 तक आपको जो परीक्षा शुल्क है उसका भुगतान करने का समय दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था कि भाई ये जो 3 चरणों में एग्जाम होगा, पहला तो फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा लिखित, और तीसरा क्या होगा? मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट आप सबको पता है कि भाई चिकित्सक जांच होगा, उसमें कुछ अधिक जानना नहीं है। लेकिन जो आपका पहला है कि फिजिकल टेस्ट और दूसरा जो लिखित है उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले लिखित वाला एग्जाम को समझते हैं। तो देखो लिखित में मैंने बोला था कि 3 पेपर में एग्जाम होगा। पहला पेपर आपका भाषा ज्ञान का है, जिसमें हिंदी से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से कितना? 80 प्रश्न। अंग्रेजी से कितना पूछा जाएगा? तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब टोटल जो है आपका 120 नंबर ऑफ प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको 30% कम से कम लाना है। और ऐसा नहीं कि 30% आपको दोनों में लाना, मिलाकर लाना है। अगर किसी का इंग्लिश कमजोर भी है तो 120 में अगर आप 30% देखते हैं तो कितना होता है? 120 का 30% 36। तो अगर आप 36 भी ले आते हो ना, 36 क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर लेते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसका हिंदी ही बहुत अच्छा है, इंग्लिश कमजोर है, वैसे बच्चे टेंशन ना लें, आप सिर्फ हिंदी के दम पे भी इस पेपर को निकाल सकते हो। फिर आज क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में आपको कोई भी एक रीजनल पेपर डिसाइड कर लेना है, सेलेक्ट करना है, उससे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो ये जो 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इंटू 300 मार्क्स का ये प्रश्न होंगे। और ये भी आपका जैसे कि CGL में डिसाइडिंग फैक्टर आपका रीजनल पेपर है, वैसे यहाँ भी एक्साइज कांस्टेबल जो उत्पाद सिपाही है इसमें भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? तो ये क्षेत्रीय भाषा है। अब हम आते हैं तीसरा जो प्रपत्र 3 है, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? तो मैंने बताया कि समान अध्ययन से 40, झारखंड से 50, विज्ञान से 20 और गणित से 10। तो इसमें भी बहुत जो ऐसे लोग हैं जिन्हें गणित से काफ़ी डर लगता है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें झारखंड और अगर सोशल ये जो आपका सामान्य अध्ययन है इस पर अगर आपने कमांड कर लिया ना, तो 120 में देखो 50 तो झारखंड से है और 40 सामान्य अध्ययन से है। और जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो अगर आप मान के चलो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 5 से 8 प्रश्न जो होते हैं ना, बहुत ही कॉमन प्रश्न होते हैं जो सबको आते ही हैं, जो 10th लेवल पे होता है। ठीक है, तो आप देखो तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको झारखंड पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको सामान्य अध्ययन पे। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि लिखित परीक्षा को आप किस ढंग से पढ़ो ताकि ये एग्जाम आपका आसानी से क्रैक हो जाए। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम के प्रति, ठीक है। अब ये जो हिंदी है इसमें चलते हैं हम आगे। अब देखो हिंदी का भी बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है कि भाई हिंदी भाषा में क्या होगा, तो कुछ अनुच्छेद होंगे, उस पर आधारित प्रश्न होंगे 20
प्रश्न उसके होंगे, हिंदी व्याकरण पे कुछ प्रश्न होंगे, वैसे अंग्रेजी पे जो कंप्रेंशन होता है आपको दे दिया जाए, कोई पैसेज उससे पढ़ के बनाना होगा। तो इस तरह का सिलेबस है। अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमें बस प्रारूप समझ लेना है कि भाई हिंदी भाषा में 80 प्रश्न आने वाले हैं, अंग्रेजी में 40, मिला जुला के पेपर 1 में 120 प्रश्न आएंगे, पेपर 2 में भी 100 प्रश्न आएंगे और पेपर 3 में कितना आएंगे, तो यहाँ भी टोटल 120 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब हम शारीरिक दक्षता की बात करते हैं कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या होगा ना कि आपकी ऊंचाई देखी जाएगी। तो जैसे कि आपका जनरल या ओबीसी जो भी कैंडिडेट हैं उन सबकी ऊंचाई कितनी चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर चाहिए, 160 सेंटीमीटर चाहिए। और जो ST/SC है उनको 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनकी हाइट जो ऊंचाई होनी चाहिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जहाँ तक चेस्ट मेजरमेंट की बात है तो महिलाओं के लिए वो चीज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो चीज़ नहीं है, उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनका, अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हो तो आपका जो न्यूनतम होना चाहिए सीना वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ST/SC के लिए कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए। तो ये रहा आपका फिजिकल जो आपका दक्षता होना चाहिए वो है। इसके अलावा जो भी पुरुष हैं उन्हें 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, तभी आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। और जो महिलाएं हैं उन्हें 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ जो है पूरी करनी होगी। जब आपका ये जो शारीरिक माप है अगर आपका इतना है और आपने ये जो दक्षता परीक्षण है जिसमें कि आपको मेल कैंडिडेट को 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपको जो लिखित परीक्षा है उसमें बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आप पहला जब फिजिकल टेस्ट पास कर लोगे तब आप रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, ये जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का, मैथ्स का और झारखंड राज्य का, ये आपका सेम ही है जो कि आपका सीजीएल में दिया हुआ है। इसे हम जब कोर्सेज आपको कराएंगे ना, जिस कोर्सेज को मैं लेके आया हूँ, आपको वहाँ पे ये चीज़ विस्तृत रूप से देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि देखो क्या क्या कोर्सेज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जो हमारा पहला कोर्स है जो कि हमारा फुल कॉम्बो कोर्स है जिसे कि हमने लॉन्च किया 3000 में। और ये जो 3000 कॉस्ट है इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें पेपर 1 आपको मिल रहा है हिंदी इंग्लिश का, और खोटा भाषा एक ही क्षेत्रीय भाषा हम दे रहे हैं आपको जो खोटा भाषा है। और पेपर 3 में आपको झारखंड और सामान्य गणित मैथ्स। तो आपको लगभग हम इसमें पेपर 1 पूरा कवर कर रहे हैं, पेपर 2 भी पूरा कवर कर रहे हैं, पेपर 3 में हम आपको झारखंड और मैथ्स दे रहे हैं। और ये जो कंप्लीट कॉम्बो है ये आपका कितना है, 3000 का है। और ये भी पहले जो 100 बच्चे हैं उनके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस कोर्स में अपने आप को जोड़ लो। दूसरा जो हम कोर्स लेके आए हैं वो उसमें क्या है आपका कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका खोटा भाषा नहीं है। जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खोटा नहीं रखा है लेकिन वो पेपर 1 लेना चाहते हैं और पेपर 3 लेना चाहते हैं, तो इसका कोर्स फी जो हमने रखा है वो 2300 का रखा है। इसके अलावा हम खोटा भाषा सिर्फ लेके आए हैं, जो लोग उत्पाद सिपाही में सिर्फ खोटा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक कोर्स लेके आया। इसका प्राइस क्या है, 1000 रुपीज़ है। आप सिर्फ खोटा भाषा जो है उत्पाद सिपाही के लिए, क्योंकि सीजीएल और जो उत्पाद सिपाही दोनों का खोटा का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, केवल ग्रामर पोर्शन ही वहाँ पे सेम है। तो ये 3 कोर्स लेके आए हैं। इसके अलावा एक और कोर्स है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हो, पेपर 1 जो आपकी भाषा का पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना है, तो वो 499 पे उपलब्ध है, आप उसे भी ले सकते हो। तो ये उत्पाद सिपाही का कोर्स हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर उत्पाद सिपाही का कोर्स लॉन्च कीजिए ताकि हम ज्वाइन कर सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। अब आप समझो इसकी तैयारी आपको थोड़ी सी करनी कैसी है। देखो अगर इस एग्ज़ाम की बात की जाए ना तो इस एग्ज़ाम में पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है। तो पेपर 1 के लिए आपको पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, इसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी आपका काम निकल सकता है, बशर्ते कि आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या पूछे आने वाले हैं। 30% आप लाओगे, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अब पेपर 2 की हम बात करें खोटा की, तो देखो खोटा को आपको बहुत अच्छे से, खोटा की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ खोटा ही पढ़ा रहा हूँ क्षेत्रीय भाषा में। तो खोटा का आपको देखो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कहा जाए तो एग्ज़ाम का जो बैकबोन है ना, ठीक है, एग्ज़ाम का जो बैकबोन है ना वो यही है। अगर आपका ये खराब है ना, बिलीव में, अगर आपका ये पेपर खराब है तो आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। मेजर चंक 100 क्वेश्चन आपसे पूछे आने वाले हैं और ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। आपका 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। और इसके अलावा मैंने जो खोटा का वीडियो दिया था, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अधिक हो चुके हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि आप लोग को पसंद आया है। हम उत्पाद सिपाही का भी जो खोटा आपको उसी ढंग से पढ़ाने वाले हैं। सो आप बस कोर्सेज में जुड़ जाओ।
अब बचा पेपर थर्ड। तो देखो पेपर थर्ड के लिए रियल स्ट्रेटेजी क्या चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पेपर थर्ड मैंने झारखंड, ये जो राज्य विशेष है, ठीक है, ये जो राज्य विशेष है इसे आपको बहुत अच्छे से करना है, इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। 50 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो झारखंड से तो आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट में लेना है। और देखो बहुत दिन बाद वैकेंसी आ रही है, तो अगर आप इस एग्जाम में अपना दिल और जान नहीं लगाने वाले हो तो आपसे एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो ऐसा मान के चलो कि इस तरह का जो एग्जाम आया है ये पूरा ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, तो हमें बहुत अधिक ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्जाम को क्रैक करना है। देखो नॉलेज रखना और एग्जाम को क्रैक करना ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। टू हैव नॉलेज इज गुड, बट एग्जाम को क्रैक करना ना, उसके लिए एक रणनीति चाहिए होती है, एक टाइम फ्रेम आपका बना हुआ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने में आप इस एग्जाम की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हो, बहुत बहुत बेहतर। देखो पेपर 1 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पेपर 2 खोटा जो मैं बताऊंगा बस आपको उतना देख लेना। पेपर थर्ड में झारखंड मैं बहुत अच्छे से पढ़ा ही रहा हूँ, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, तो झारखंड को टॉप नॉच लेवल पर रखना है, मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको देना है, झारखंड को। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है, झारखंड के बाद आपको पढ़ना है जनरल स्टडीज, जिसे कि आप क्या बोलते हो, समान अध्ययन। तो देखो समान अध्ययन के लिए मैं बता रहा हूँ, समान अध्ययन का जो सिलेबस है ना काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मेरी मानो तो आप यहाँ क्या करो कि समान अध्ययन में कोई भी एक 10th लेवल का जो बुक आता है, 10 से 12 लेवल का जो बुक आता है ना, उसको आप उठा लो, इसमें समान अध्ययन के प्रश्न हैं और उसमें से कम आप 800 to 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाओ। और ये जो 800 से 1000 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको इतिहास से होंगे, भूगोल से होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे, मतलब सारे का सारा मिक्सचर होना चाहिए। या तो जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे एसएससी लेवल का ही प्रश्न, आपको उतना नहीं देखना है, आपको जो भी, क्योंकि सिलेबस देखो समान अध्ययन का भी सेम ही है, तो क्वेश्चन वहीं से पिक करेंगे। जो 10-12 लेवल का हो या थोड़ा सा बोलो तो एसएससी लेवल पे जो प्रश्न आते हैं वो क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड का ना एज सच कोई पैटर्न नहीं है एग्जाम का, क्योंकि हर साल लेते आ रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट वाला ही कहानी है जो मुझे समझ आता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम से कम 1000 क्वेश्चन जनरल साइंस में जनरल स्टडीज़ में आप प्रैक्टिस कर जाओ। और वैसे ही सिमिलरली जो समान विज्ञान है, इसमें भी आप कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाओ। 20-25 साल में जितने ही प्रश्न एसएससी लेवल पे समान अध्ययन और समान विज्ञान से पूछे गए इन सारे क्वेश्चंस को आप बना लो, दैट विल बी सफिशिएंट। इसके अलावा मैं जो टेस्ट सीरीज दूंगा ना आपको उत्पाद सिपाही के लिए, आप 20-25 साल में जो क्वेश्चन है उसको देख लो, हमारे टेस्ट सीरीज को लगा लो, पेपर थर्ड आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों के लिए, समान विज्ञान अध्ययन के लिए और झारखंड, और जो समान गणित है मैथ, इसका तो मैं आपको कोर्सेज दे ही रहा हूँ। तो इन दोनों का आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हो। और ये दोनों सिलेबस जो है ना काफ़ी बड़ा है, समान विज्ञान समान अध्ययन काफ़ी बड़ा है, तो इसको पूरा थ्योरेटिकल आप मतलब पूरा बुक ना पढ़ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मिला जुला के इन दोनों में आप अगर 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, क्वेश्चन कितना आने वाला है, 40 क्वेश्चन आने वाला है आपका समान अध्ययन से और 20 आने वाला है समान विज्ञान से। 60 क्वेश्चन के लिए अगर आपने 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से प्रश्न छूटेगा। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं कि हम जो टेस्ट सीरीज लाएंगे ना, उसमें भी कम से कम आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन हम भी देने वाले हैं। तो ये तो टॉपिक मैं जो झारखंड आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स, तो ये तो आपका हमारे कोर्स से ही खत्म होगा। इसके अलावा हम जो टेस्ट सीरीज देंगे उसमें 1500 से 2000 क्वेश्चन होंगे। इससे आपका ये जो समान विज्ञान और समान अध्ययन है ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि 3 से 4 महीना से अधिक आपको वक्त लगना चाहिए। तो आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ, फ्रेम कर लो कि मुझे इतने दिन में ये कोर्स खत्म कर लेना है। उसी के हिसाब से सबसे अधिक आपको जो वेटेज देना है, टॉप प्रायोरिटी पे आपको रख लेना है। किसको टॉप प्रायोरिटी पे आपको रख लेना है? खोटा को। सबसे पहला प्रायोरिटी खोटा को दो, दूसरा प्रायोरिटी आप दो झारखंड को, तीसरा प्रायोरिटी आप सेट करो जनरल स्टडी और जनरल साइंस का, समान विज्ञान और समान अध्ययन का। उसके लिए क्या करो, या तो 20-25 साल का पूरा पेपर जो आया क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर आप मिला जुला के किसी भी स्टैंडर्ड बुक से 1000 क्वेश्चन समान अध्ययन का और 700 से 800 क्वेश्चन समान विज्ञान का प्रैक्टिस कर डालो। इतना में आपका एग्जाम बिलीव में निकल जाएगा। इस एग्जाम में कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है। तो ज़्यादा ज्ञान बटोरना न करके आप ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। वैसे भी देखो एग्जाम जो है ना प्रैक्टिस से निकलने वाला है, पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। जितना आप मॉक लगाओगे, जितना आप टेस्ट सीरीज दोगे, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एग्जाम के दिन आपको महसूस होगा किया मतलब ये जो चीज़ क्वेश्चंस आए हैं ना, आपको उस दिन फील हो जाएगा कि या वी कैन क्रैक दैट, ठीक है, हो जाएगा हमसे। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करो। जो लोग हमारे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो, देखो कोचिंग आपका क्या करता है, कोचिंग जो है ना आपका रास्ता आसान कर देता है, आपका समय बचा लेता है। तो ऐसे नहीं कि आप सेल्फ तैयारी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपका देखो बहुत कुछ सेव हो जाएगा। जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। एक तो आपका देखो टाइम ये सेव हो जाता है, आपको राइट कंटेंट और राइट मटेरियल मिलता है। राइट कंटेंट
इसके अलावा आपके पास कोई एक मेंटर होता है जो कि आपका जो भी समस्या होगा ना उसको दूर करने के लिए आपको आइडियाज़ देते रहता है, आपका मार्गदर्शन करते रहता है। तो अभी जो आपके पास समय है ना, समय कम है, तो या तो आप पूरा जान खुद ब खुद लगाओ, सही बुक उठाओ मटेरियल जो मार्केट में उपलब्ध है, या आप किसी कोचिंग जो आपको लगता है कि आपकी तैयारी कर सकता है उससे जुड़ जाओ, ताकि आपको सही कंटेंट मिले, आपका समय बच सके और जल्दी जल्दी आप एग्जाम की तैयारी करके अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, सो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग को भी कोर्स परचेज करना होगा आप हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। सो टिल देन आप लोग अच्छे से तैयारी करो, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर।